हेलो एवरीवन, रिवॉर रूकी की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्योंग को चेयरमैन के पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाता क्योंकि उसकी स्टेप मदर इसके लिए मना कर देती है। अब आगे ग्योंग को उसकी ऑफिस में देखते हैं जहां पर वो अपनी माँ के बारे में याद करती है। जब पहली बार चेयरमैन उसको लेके आया हुआ होता है तब वो प्रेग्नेंट थी। ग्योल के जन्म हो जाने के बाद चेयरमैन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी हम ग्योंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है। ग्योल को वहाँ से ले जाने के लिए कहने लगती है। कहने लगती है कि तुम जो चाहती थी वो तुम कर रही हो। मेरी माँ को मरे हुए अभी सिर्फ 1 साल हुए हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम यहाँ पर कब्जा कर लोगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। की वजह से चेयरमैन उस पर चिल्लाने लगता है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर सामने बैठी हुई होती है जिनसे वो कहने लगती है कि 30 साल बाद जो तुम चाहते थे वो तुमने कर ही लिया। यहाँ पर उससे कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो बता दो, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चली जाओ। चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जो कि उसकी तरफ उठ के आती है और एक जोर से थप्पड़ लगाती है। कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला होता तो आज तुम ये नहीं बोल रही होती। अब से मैं तुम्हें वैसे ही पालूंगी जैसे कि मैं अपनी बेटी को पालती हूँ और घर पर भी ऐसा ही सब कुछ होगा। रंग गुस्से में होती है और वो खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है जो कि अपनी माँ को वहाँ से ले जाने लगती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी से मैं सारा बदला लेके रहूंगी। बाहर हम ग्योंग को देखते हैं और उसकी माँ को की माँ ये सब करने के बाद लड़खड़ा रही होती है। फिर वो कहने लगती है तुम्हें अब से कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मिस्टर किम चेयरमैन के साथ होते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि चेयरमैन का वो कोई छोटा बेटा नहीं है। ये जानने के बाद मिस्टर किम गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मुझे पागल बनाया। वो उसको पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है। के बाद वो अपनी नई ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमारा फर्स्ट मिशन क्या होना चाहिए। मिस्टर किम अब चेयरमैन को छोड़कर ग्योल के तलवे चाटने लग जाता है। अब वो उसको मैम कह के बुलाने लगता है। सेम टाइम पर हम सियोंग की वाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो उसको इमोशनल होकर दिखा रही होती है और कहने लगती है कि ग्योंग ने मुझे धमकी दी थी। डर की वजह से मैंने वहाँ मीटिंग में सब कुछ बोला था और उसका साइड लिया था। ग्योंग यहाँ पर उसको हक कर लेता है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। माना को देखते हैं जो कि बाहर निकल के जाती है, अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि मैंने अपने पति को संभाल लिया है और वो ये सब सुन रहा होता है। हमें एक फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग माना को अपने साथ लेके आया हुआ होता है जहाँ पर चेयरमैन भी होता है। वो अपने पिता से कहने लगता है कि मेरी वाइफ चाहती है कि वो यहाँ पर काम करे। इसे ही चेयरमैन हाना से पूछता है। हाना मना कर देती है और कहने लगती है कि जो आप चाहोगे मैं वो करूंगी। कुछ लेने के चक्कर में हाना वहाँ से चली जाती है। चेयरमैन अपनी बेटी से कहने लगता है कि ये लड़की पर तुम भरोसा मत करना क्योंकि ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती है। जेंड में सियोंग अभी भी कहने लगता है कि आप गलत थे, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब हमें ग्योंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अपने पिता के पास होती है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पे आ जाता है। तो उसे वहाँ पर देखकर थोड़ा सा डर जाता है। फिर उससे पूछने लगता है कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या तुम चेयरमैन बन गई? जिस पर वो बताती है इस जोड़ो ने सब कुछ खराब कर दिया, मतलब चेयरमैन की वाइफ ने। ग्योंग को अपने पति के ऊपर शक होता है और वो पूछने लगती है कि तुमने उस दिन मेरे से ये सब क्वेश्चन क्यों किया था। का पति इस टाइम पर डर रहा होता है और डरते डरते वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे वो सब पूछा। ग्योंग का पति अभी भी उसे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे कि वो चेयरमैन को अभी भी सुला कर रख रहा है। ग्योंग उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और उसको फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। उसके जाते ही उसका पति कहने लगता है कि जैसा सब कुछ पहले था वैसा मैं पहले की तरह कर दूंगा। ऑफिस में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर छुपे हुए होते हैं। तभी टीम के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो उन तीनों की बुराई कर रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि वो हमको कैसा दिखाने की कोशिश करते थे, अब देखो वो कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। ऐसे वो सभी लोग जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। हम ग्योल को देखते हैं। यहाँ पर उसके बारे में आर्टिकल छपा हुआ होता है जिसमें वो फॉरेनर्स के साथ होती है। उसमें बताया गया होता है कि ये लड़की हमेशा पार्टी करती रहती है। इसमें भी हम देखते हैं कि उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे होते हैं। ग्योल मिस्टर किम से कहने लगती है कि उस दिन मेरी कॉलेज की पार्टी थी, मतलब कि वहाँ पर सेलिब्रेशन था और ये फोटो उसी दिन की है। मैं यहाँ पर कहने लगता है कि क्यों ना हम सभी लोगों को ये सब बता दे, जिस पर ग्योल मना कर देती है और कहने लगती है जो लोगों को सोचना है वो सोचने दो, मुझे क्या, कि मुझे बचपन में भी ऐसे सबसे दूर कर दिया गया था तो मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्योल को देखते हैं जो कि अमेरिका में एक स्कूल में होती है और वो अपनी माँ को कॉल करती है, करके बताती है कि सभी बच्चे मुझे परेशान करते हैं। लेकिन इस टाइम पर कॉल चेयरमैन के हाथ में होता है। वो कहने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो, और हम देखते हैं वो कॉल को काट देता है। ग्योल के पास कुछ बच्चे आते हैं जो कि उसको बुली करने लगते हैं। प्रेजेंट में मिस्टर किम ये सब सुनने के बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। कहने लगते
लगती है कि आप रो मत, क्योंकि कुछ दिन बाद मैंने उनसे बोलना बंद कर दिया और वो लोग भी मुझे बुली नहीं करते थे। सुनते ही चेयरमैन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ना बोलने से वो सभी बच्चे तुम्हें बुली नहीं करते थे। और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम चेयरमैन और सांगजेई को देखते हैं जो कि उन्हीं बच्चों को डांट रहे होते हैं और उनको समझाते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन यहाँ पर अपनी बेटी को भी देखता है, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए नहीं जाता क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बच्ची अच्छे से पढ़े। ये तीनों बात कर रहे होते हैं तभी हम सियोंग की वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाते हैं और ट्रेडिंग के कुछ मेंबर्स भी होते हैं कि यहाँ पर आकर ग्युल का मजाक बनाने लगते हैं। आते टाइम हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि सियोंग की वाइफ का मजाक बनाने लगता है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तभी हाना रुक जाती है और कहने लगती है कि तुम दोनों कपल हो ना, तुम दोनों साथ में टूर करने के लिए गए थे, तुम्हारा वेकेशन कैसा रहा। से वो जाते हैं मिस्टर किम गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लेडी कितनी ज्यादा रूमर्स फैला रही है। चेयरमैन के पास जीएफ सॉल्यूशन के किम का कॉल आता है जो कहने लगता है लिथियम की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा रही है और इसके स्टॉक्स भी डाउन होते जा रहे हैं। उनको पता चलता है कि उसकी सप्लाई कट होती जा रही है, ज्यादातर कोई भी उसे लिथियम देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से अब वो सोच रही होती है कि कहीं उसकी जीएफ सॉल्यूशन बंद ना हो जाए। भी वहाँ पर एक लेडी होती है जो कहने लगती है कि मैंने आजकल रूमर सुने हैं कि तेहा ने एक यूवेलिया में लिथियम माइन को अप्रोच किया है। चेयरमैन अपनी ऑफिस में होता है जहाँ पर सांगजेई उसके साथ होता है। चेयरमैन कहने लगता है कि मैंने अपना फोटो वहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ा था, मैंने वो जान मान के छोड़ा था ताकि वो लोग मुझे ढूंढे। वहाँ पर ग्युल आ जाती है और वो दोनों अपनी अपनी सीट स्विच कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम ग्योंग और मिस्टर हाँ को देखते हैं। यहाँ पर उन दोनों को स्माइली इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता है। वो दोनों इसके बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं कि इसके पीछे कौन है। मिस्टर ना के पास हाँ भी होती है, मतलब इसकी बेटी, जो कि यहाँ पर उसको हेसियोंग सिटी के पोर्ट की डील्स देने के लिए आई होती है और कहने लगती है कि ग्योंग ने मुझे ये चेयरमैन बनने से पहले दे दी थी। उसके पास उसके पति का कॉल आता है। ग्योंग कहने लगता है कि तुम कहाँ पे हो और मुझे पिताजी से मिलना है, जिस पर वो कह देती है कि शायद मेरे पिता बिजी होंगे और तुमसे नहीं मिल पाएंगे। जैसे ही ना बाहर आती है हम सियोंग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये सब चल रहा है। नाइट में हम सभी लोगों को यहाँ पर डिनर करते हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि सारा खाना बदल चुका है। अभी वहाँ पर मिस जोडो आ जाती हैं जो कहने लगती हैं कि आज से खाना मेरी मर्जी का बनेगा, जिसको नहीं खाना है वो यहाँ से जा सकता है। हम देखते हैं कि ग्योंग की फैमिली वहाँ से उठकर चली जाती है। ग्योंग की वाइफ भी उठकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हम देखते हैं कि मिस जोडो उसे रोकती है और उसे वार्निंग देती है। कहने लगती है कि तुम सियोंग को धोखा नहीं दोगी। हम सियोंग को देखते हैं जो कि देखता है कि उसकी वाइफ फोन छोड़ चुकी है, जिसको वो ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसको पासवर्ड नहीं पता रहता। तभी उसकी वाइफ उसके पास आ जाती है। हम उसको फोन दे देता है, जिसके बाद वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि कहीं तुम तुम्हारे पिता की बातों में मत आ जाना, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, हम लोग एक फैमिली हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों एक जगह पर डिनर करने के लिए आए होते हैं। सांगजेई को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों के साथ डिनर करने के लिए भी आता है। तभी हम ग्युल को देखते हैं जो कि अपने साथ कुछ लेके आई होती है और यहाँ पर वो देना चाहती है एक गिफ्ट वो जुन के लिए लेके आई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है। ग्युल उसको ये गिफ्ट दे देती है। लगती है कि तुम्हारी वजह से जो अमेरिका से डॉक्टर आए थे उनकी वजह से मेरे पिता की तबीयत अब ठीक है और इसके लिए वो थैंक यू भी कहती है। चेयरमैन पहले तो गुस्सा करता है क्योंकि वो टाई बहुत ज्यादा महंगी थी। उसके थैंक यू बोलने की वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल भी होता है। अभी चेयरमैन के पास इस नर्स का कॉल आता है जो कहने लगती है कि तुम्हारी दादी यहाँ से भाग गई है। उनको पता चल चुका था कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से तुमने सॉकर खेलना छोड़ दिया है। चेयरमैन जल्दी से ग्युल के साथ अपने घर की तरफ निकलता है। जैसे ही चेयरमैन घर में जाता है वो देखता है कि उसकी दादी ने उसके लिए खाना बनाया है। दादी जिनके पैर को पकड़ने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा पैर ठीक तो है ना, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पर वो चेयरमैन पर गुस्सा कर रही होती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, तुम कभी भी सॉकर नहीं खेल पाओगे। चेयरमैन को अब समझ आ रहा था कि उस पर क्या बीती थी, मतलब कि जुन पे। उनकी ग्रैंडपा चेयरमैन को जबरदस्ती खाना खिलाती है जो कि चेयरमैन को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। बाहर हम ग्युल को देखते हैं क्योंकि ये सारी बातें सुन रही होती है और कहने लगती है कि जुन जब हमारे साथ रहता है तब कितना टफ दिखने की कोशिश करता है। अगली सुबह हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसका पीए उसके पास आता है, बताने लगता है कि स्माइली इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई और नहीं जुन है, जिसकी वजह से वो जुन को कॉल करती है और जुन उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। ये लड़की होती है जो कहने लगती है कि अंदर स्माइली इन्वेस्टमेंट की
सीईओ बैठी हैं। जैसे ही ग्योंग जाती है देखती है कि अंदर कोई और नई ग्युल होती है, जिसे देखकर वो शॉक में होती है। कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ। पर हम देखते हैं कि चेयरमैन भी आ जाता है। यहाँ पर ग्योंग उनको कुछ ज्यादा ही बोल रही होती है, जिसकी वजह से चेयरमैन कहने लगता है इस टाइम पर तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारे पूरे काले कारनामे बाहर ला के रख दें। के बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम हमारी लिथियम माइन को बाई करना चाहोगी। ग्योंग अभी भी घमंड में होती है और कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, और कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ग्योंग चेयरमैन से कहने लगती है कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि कभी ना कभी मैं चेयरमैन तो बनूंगी ही। लेकिन चेयरमैन यहाँ पर उसका साथ देने के लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यहाँ पर वो ये भी बता देता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही मुझ में टक्कर मारी थी, ना कि तुम्हारे पिता ने। ग्योंग कहने लगती है कि तुम सभी लोगों को साबित कैसे करोगे, क्योंकि तुम सभी लोगों के सामने कह चुके हो कि वो मेरे पिता थे। चेयरमैन कहता है कि जल्दी वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। जिसके बाद ग्योंग ऑफिस में जा रही होती है। वो बोर्ड मेंबर्स को देखती है जो कि उसकी तरफ देखकर निराश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को मीटिंग में देखते हैं। यहाँ पर सभी बोर्ड मेंबर्स जीएफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अब हमें उन्हें एक तरीके से बंद करना पड़ेगा। ग्योंग यहाँ पर सफाई देने की कोशिश कर रही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी लिथियम ढूंढ लूंगी, लेकिन इसमें कोई भी बोर्ड मेंबर्स का साथ देने की कोशिश नहीं कर रहा था। सांगजी कहने लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम ने एविलिया में एक माइन का पता किया है। ये बताने के लिए वो ग्योल को अंदर बुलाता है। ग्योल सभी लोगों के सामने खड़ी होती है और वो कहने लगती है कि मैं एविलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिली थी और हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात तक कर ली है। प्रेसिडेंट गोंग चाहे तो वहाँ से लिथियम ले सकती है। टाइम पर ग्योंग सभी लोगों के सामने बैठी होती है, जिसकी वजह से वो उसको मना भी नहीं कर पाती। ग्योल के ये सब करने की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे इम्प्रेस होते हैं। ग्योल के इस कारनामे की वजह से सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ग्योल बाहर आती है और इन दोनों को बताती है ग्योंग हमको 400 बिलियन कैश और 4% ट्रेडिंग स्टेक्स दे रही है ताकि वो इवेलिया माइन को बाई कर सके। सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयरमैन उसको हक भी करता है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर डिनर करते हैं। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हाँ को देखते हैं, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि स्माइली इन्वेस्टमेंट की सीईओ कोई और नहीं ग्योल है। ग्योंग चेयरमैन की ऑफिस में होती है और वो देखती है कि वो चेयरमैन के पद से पीछे जा रही है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। लेकिन तभी वो खुद से कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और उसके पास चेयरमैन का कॉल आता है। ग्योंग चेयरमैन से मिलने के लिए पहुंच जाती है कि तुमने हमें पोर्ट डील दिलाई है तो हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम ट्रेडिंग पर मेरी बेटी को प्रेसिडेंट बना दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई को साइड में कर दूंगा। बगल से हम देखते हैं कि स्योंग ये सब बैठकर चुपचाप सुन रहा होता है। ग्योंग कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे पिता को भी साइड कर दो। ग्योंग ये सुनने के बाद कहने लगता है कि मेरी बहन तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वैसे ही ग्योंग जाने वाली होती है, वो कार में बैठती है और निकल जाती है, लेकिन ड्राइवर कोई और नहीं स्योंग होता है कि अपनी बहन पर गुस्सा कर रहा होता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम सभी लोग मिलकर मुझे ही हराते हो। इस टाइम पर स्योंग पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। लगता है कि मैं सभी लोगों को बता दूंगा कि वो हिट ऑन रन केस हमने किया था, ना कि पिताजी ने। ग्योंग इस टाइम पर कार को बहुत स्पीड में चला रहा होता है और ग्योंग उसे रोकने की कोशिश करती है, की वजह से कार जाकर एक खम्भे में पड़ती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और ये बात चेयरमैन को भी पता चल जाती है। इस सीन में ग्योंग पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर उसकी बहन ने बहुत सारे चार्जेस लगा दिए हैं, उसके ऊपर किडनैपिंग और उसकी बहन को मारने का इल्जाम लगाया हुआ होता है। हम देखते हैं कि ग्योंग अंदर आती है और यहाँ पर वो हाथ टूटने का नाटक करने लगती है। उसके बाद ग्योंग उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उनका प्लान ये सब पहले से था। बुन मिस्टर हाँ से मिलने के लिए आई थी और उसे पता था स्योंग उसका पीछा कर रहा था। उसे ये भी पता था कि वो कार में बैठा हुआ है, सारी उसे फंसाने की साजिश थी। स्योंग इस टाइम पर बाहर होता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स उससे उल्टा सीधा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे मारता है। स्योंग को पकड़ रही होती है और वो अपने घुटनों पर होता है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है, जो कि अपने बेटे को ऐसे देखता है, उसके ऊपर चिल्लाता है और रुकने के लिए कहता है। एक ही बार में उसे देखता है और कहने लगता है कि पिता मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं आपका सन बनने के लायक नहीं हूँ। चेयरमैन अपनी बेटी की तरफ देखता है, फिर अपनी बेटी की तरफ देखता है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा घमंड में होती है, जिसकी वजह से उसका सर दुखने लगता है। चेयरमैन कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम जुन को देखते हैं चेयरमैन की बॉडी में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे होश आने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।